हरिओम। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस की यह चौपाई, जो बड़ा ही सारगर्भित है, बड़ा ही गुढ़ अर्थ रखता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, नारी नयन सर जाहि न लागा, नारी नयन सर जाहि न लागा, सो तुम्हारे समान रघुराया। कहते हैं, जिसे नारी यानी स्त्रियों का नयन रूपी बाण नहीं लगता है, वो भगवान श्री राम के समान है। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है यह, बड़ा ही सारगर्भित है, बड़ा ही कथ्यात्मक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मातृवत परदारिशु पर द्रव्येषु लोष्टवत की जीवन जिए हैं। संपूर्ण स्त्रियां को नारी भाव से देखी है। इसलिए इस संसार में बड़े से बड़े महारथी, विश्वरथी, धर्मरथी भी नारी के नयन कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। कहते हैं, विश्वामित्र जैसे महान ऋषि जो घनघोर तपस्या किए थे, उनकी तप भंग कर दी स्वर्ग की अप्सरा मेनका ने। कहते हैं, दानवों के गुरु शुक्राचार्य भी बहुत बड़ी तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या को भी भंग कर दे स्वर्ग की अप्सरा रंभा ने। ऐसे सैकड़ों नहीं, अनंत उदाहरण हैं। किसी को मेनका, किसी को रंभा, किसी को उर्वशी। कहने का तात्पर्य है, ये तो तपस्वियों की तप भंग करने के लिए इंद्र की चाल होती थी कि जो अडिग होगा, जो अटल होगा, उससे ही ईश्वर दर्शन देंगे। वो परीक्षा ली जाती थी, या इंद्र भगवान को अपनी पद की ऐसी लोभ होता था कि कोई तपस्या से मेरा पद न छीन ले। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े बड़े तपस्वी भी तप भंग कर दिए। नारद जी को भी अप्सराएं आई थी, लेकिन जब नारद जी का तप भंग नहीं हुआ तो उन्हें अहंकार हो गया। तो वो इस अहंकार की चर्चा सबसे की, लेकिन विष्णु भगवान मुस्कुरा गए कि रे इसे अहंकार हो गया। तो उन्होंने भी उनकी तपस्या भंग करने के लिए साक्षात लक्ष्मी को भेजा, जिसके लिए नारद जी ने उनसे अपना रूप मांगा। लेकिन तो लक्ष्मी थी नारायण को बरी, और नारद जी को वानर मुख मिला, जिसका श्राप का शिकार अजय विजय से लेकर भगवान नारायण तक हुए। लेकिन हर किसी को किसी न किसी रूप से नारी नयन का शिकार होना ही पड़ा। जो शिकार नहीं हुआ वह श्री राम के सदृश है। ऐसा नहीं कि श्री राम शिकार नहीं हुए, लेकिन उससे शिकार नहीं कहा जा सकता है। जीवन में एक नारी ब्रह्मचारी कहा गया। भगवान राम को ही नारी नयन बाण लगा, लेकिन उससे आहत नहीं हुई, उससे विवाह हुआ। एक भजन बड़ा सुंदर सा है, जिसे हर कोई गाता है। राम जी को देख कर जनक नंदनी, राम जी को देख कर जनक नंदनी, बाग में खड़ी रह गई, चारों नैना यूं लड़ी रह गई। इस भजन की इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि सीता जी को राम का स्वरूप पसंद आया, और राम जी को सीता का स्वरूप पसंद आया। तो कहीं न कहीं आहत हुआ राम का भी दिल, कहीं न कहीं सीता का भी दिल। तो कौन ऐसा जग में है जिसे नारी नयन सर नहीं बांध सका है।
भगवान राम ने इस बात को छुपाया नहीं, अपने गुरु जी से कहा कि हम रघुवंशियों का दिल तो कभी किसी पर नारी पर नहीं आता था, किंतु प्रभु ऐसा आज क्या हुआ। गुरु जी जानते थे, सर्वज्ञ थे, और आगे जो हुआ सो सभी जानते हैं। अगले प्रसंग में।